डेली ऐसे भी समय लग ही जाता है, कोई टाइम नहीं मिलता है कि फिर से यूट्यूब पे डालो। चलिए देखते चलिए एक से। देखिए क्या कह रहा है 220 लीटर की मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 6:5 है। तो दूध पानी भी रहता है, पानी दूध रहता है। तो जैसा देल है वैसा लिख दीजिए। पानी देल है और दूध का रेशियो कितना देल है जे बता दीजिए आप पहले। 6:5 देल है और यहाँ देल है 5 कितना 4। अब बता दीजिए कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जा रहा है। पानी मिलाने की बात अगर किया होगा तो दूध सेम किए होंगे। तो मिल्क वाला कौन है ये, ऊपर 4 से गुना तो इसमें भी 4 से, और इसमें 5 से गुना कीजिएगा तो इसमें भी कितना से 5 से। अब टोटल देख लीजिए, टोटल कितना देल है 220 लीटर। मिश्रण कहते किसको है जे पहले बता दीजिए। मिश्रण तो कहते हैं दूध और पानी के। तो 24 और 20 44, यानी मिश्रण की तुलना मिश्रण से। पूछा किसका जा रहा है जे बता दीजिए। तब पानी वाला देख लीजिए ना, 24 से 25 हो रहा है, 1 काट दीजिए, कटता है 5 बार में। तो 5 बार में यानी 5 लीटर उत्तर लगा दीजिए। यहाँ तक सही है। चलिए दूसरी क्वेश्चन। ना आएगा समझ में तो बोलिएगा और धीरे धीरे बताएं, ऐसा नहीं संडे के बोल रहे थे कि एकदम हवा से बात कर दिए जैसे समझ ही में नहीं आया। नहीं सैटरडे। चलिए यहाँ जरा ये सीखने लायक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ना। आइएगा इसका मतलब सैटरडे के नहीं आए, इसका मतलब क्लासवे नहीं हुआ कि क्लासवे तो रहबे करेगा ना। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है एक काम को 55 दिन में पूरा कर सकता है और वह 20 दिन तक काम करता है। फिर कह रहा है शेष काम, यहाँ पढ़िए पहले एक लाइन पढ़िए। एक काम को कितना दिन में करता है 55 दिन। बगल में हमने लिख दिए कि ए करता है 55 दिन में। बी की बात जरा पढ़िए। अब देखिए बी निकालना होगा। बी देखिए देल है जो शेष दिन का देल है। देखिए कह रहा है शेष बी अकेले 49 दिन में पूरा करता है। तो बी का मुझे दिन अगर पता रहता ना तो काम कंप्लीट हो जाता। अब देखिए ए 55 दिन में करता है और 20 दिन तक काम करता है। 55 दिन में तो 20 दिन, तो आप मान लीजिए कि एक काम एक दिन में करता है। तो एक काम यानी 55 दिन में पूरा करता है। 20 दिन किया है तो 20 काम किया है। तो यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ। 55 नीचे अब 20 ऊपर, तो शेष कितना बचेगा जे बता दीजिए। तो ये काट दीजिए, पहले 5 से कटता है ना, तो 5 से यहाँ 4 बार में और 5 से 11 बार में। तो 4/11 पूरा काम था, 4 किया, शेष बचा कितना 7/11। यहाँ तक सही है। अब आगे पढ़िए जरा सा। बी अकेले, यहाँ पढ़िए पहले, और कह रहा है फिर शेष काम को बी अकेले 49 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में पूरा करता है 49 दिन में। तो आप बताइए कि दिन ऊपर काम नीचे पढ़े थे कि 49/7/11 का मतलब कितना 7 से 7 बार में 11 सते 77 दिन में पूरा करता है। 77 अगर लाने आ गया तो काम कंप्लीट हो गया। क्या आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है, गड़बड़ हो गया या फिर से बताएं। आ गया यहाँ तक। अब ए बी का 77 अगर निकालने के लिए आ गया तो बाकी काम कंप्लीट हो गया। देखिए जरा सा बताते हैं। यहाँ 55 दिन में काम, यानी 55 दिन में काम पूरा। तो एक दिन में एक काम तो 55 काम कर रहा था, 55 दिन में खत्म हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है जे देखिए, कह रहा है 20 दिन तक काम किया। तो यहाँ पूरा काम नीचे 20 दिन किया तो शेष पूछा जा रहा है। तो 4/11, तो शेष 11 काम में 4 काम कर दिया, बचा कितना 7 काम। अब 49 क्यों लिखें, यहाँ पढ़िए शेष काम को 49 दिन में, तो कम्मा तो बचा 7/11, तो दिन ऊपर और काम नीचे। तो यानी इसको हल कीजिएगा, 49 में 7 से भागा दीजिएगा, 7 11 सते 77, यानी 77 दिन आ गए। अब तो टाइम एंड वर्क आसानी से लगा लीजिएगा। ए 55 दिन में और 20 77 दिन में, तो या तो एलसीएम लेते हैं या तो काट के लिख देते हैं। तब 5 से 11 से कट रहा है, तो यानी 5 इधर हो जाएगा, 7 इधर हो जाएगा,
समय का उल्टा क्षमता, यानी 55 77 है तो 77 55 लिख देंगे। अब बताइए थोड़ा बातें कि एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। 55 गुने कितना होगा, 55 गुने 7 करेंगे, यही एलसीएम आपका आता। या तो फिर 77 गुने 5 कीजिए, दोनों का से। अब आगे जरा सा पढ़ लीजिए, दोनों को एक साथ मिलकर उसी काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो दोनों के साथ बचे 35 गुने टी। अब बताइए कि बटा में आंसर दे रहा है तो 55 गुने क्या, अच्छा, हाँ मिस्टेक कर दी थोड़ा सा। 7 और 5 कितना 12। अब 55 गुने 7 कोई ऑप्शन देख लीजिए, आ रहा है, एक एक तो दिख रहा है 385, 7 5 35 3 38, यानी 385 आ रहा है। 385 बटा 12 उत्तर लगा दीजिए, ए में आ रहा है तो ये वाला लगा दीजिए। आगे बढ़े, ई निकालने आया कि नहीं कि 77 कैसे लाएं, वो आ गया तो बात खत्म हो गया, काम कंप्लीट हो गया। अब जरा यहाँ आइए, 2 के बाद आ जाइए 3 जरा देखिएगा। 3 देखिए, ये आसानी से डेली क्वेश्चन आ रहा है, इस पे बात कर रहे हैं, लिख के भी बता देंगे या ऐसे ही बता देंगे, जैसा बोलिए। कह रहा है साधारण ब्याज का वह, कह रहा है कितना, कह रहा है कोई धन राशि 34 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। तो हमने 3 गुना का मतलब बताए थे कि सबसे पहले इस पे फोकस कीजिए। अगर आप 1 लाख बैंक में जमा करते और दे रहा है के वर्ष में, 34 वर्ष में, 34 वर्ष में इन्होंने क्या कहा कि हम 3 गुना देंगे, तो 34 वर्ष तक रखे 3 गुना कम। हमने 1 लाख दिए तो दिए जी क्या हो गया, मूलधन। बैंक में मूलधन जमा करते हैं यानी मूलधन, और उन्होंने दिया जे अमाउंट हो गया यानी मिश्रधन हो गया, 3 लाख दिया। तो बताइए 1 लाख तो हमरे वाला दिया, तो ब्याज कितना दिया, 2 दिया, तो ब्याज 2 दिया, बस इतना तक तो निकालने आ गया। अगर 5 गुना कह देता तब कितना ब्याज होता, 4 ब्याज होता। तो यानी अगर हमने बताए थे कि 2 अगर ब्याज आ जाएगा तो ब्याज पे डबल जीरो रख दीजिएगा, और डबल जीरो रख के मूलधन से भागा दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा, 200 रहेगा। और रेट निकालने के लिए क्या करेंगे कि वर्ष यानी समय से भागा, तो 200 बटा 34 यही उत्तर आ जाता, कनो लिखने की कोनो जरूरत नहीं था। क्या बात आ रहा है। अब काट दीजिए 100 बटा 17, तो 100 बटा 17 का मतलब कितना आ जाएगा, 100 बटा 17 पचे 85, 5 वाला उत्तर। कहिए 5 वाला तो 2 गो है सर जी, कौन लगाइएगा, तब 85 तब 15 15 8 20 से, यानी 8 वाला, 6 वाला आए नहीं करेगा, ये वाला आ जाएगा। क्या बात आया समझ में। अच्छा ये बताइए कि 200 कहाँ से रखे, जे बता सकते हैं, क्योंकि अगर ना आएगा तो ऐसे बना लीजिएगा। हाँ फार्मूला कैसे रखें जे देख ली, एसआई बराबर क्या होगा जे बता दीजिए, पी गुने टी गुने R% होगा, या आप R बटा 100 लिखते हैं तो लिख दीजिए। एसआई कितना देल है 2, मूलधन कितना देल है, समय कितना देल है 34, R% है ना यहाँ पे, इसलिए बता रहे हैं कि परसेंट नीचे 100 लिखते हैं, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो इधर डबल जीरो आ जाएगा, तो यही डबल जीरो। देखिए समय से मूलधन समय दोनों से भागा दिए हैं, तो बात खत्म हो गई, और क्या, यहाँ कुछ सीखने के लिए था ही। अब ये जरा आ जाइए 4 भी आसान है। अब देखिए जोड़ने की स्पीड अच्छा है तो पहले काउंट कर लीजिए, 1 यहाँ कॉमा देखिएगा, 1 2 3 4 और 5, पांचों का औसत देल है जो कितना देल है 12.5। तो आप बताइए कि 5 आदमी है तो 1 को 12.5 रुपया देंगे तो 5 का कितना होगा, 12.5 पचे 60 और 2.5 62। चलिए यहाँ तक हमने लिख दिए, काम कंप्लीट। अब इधर का जोड़ दीजिए, तो देखिए जोड़िएगा कैसे, जो दशमलव से डर लगता है ना, तब 5.5 वाला यानी 1.5 रुपया इधर हो गया। अब जोड़ दीजिए 16 9 25, 25 10 35, 35 12 47 और 48.5, 48.5 और प्लस कितना 22, इधर घटाएंगे माइनस में, तब 0.5 से 5 तो खत्म, तो यहाँ 62 में से 48 जाता कितना 14, उत्तर लगा दीजिए, कहीं आ रहा था। अब इसलिए बताए ना कि आप जोड़ते रहते हैं, जो पहले तो लिखते हैं इसको प्लस में करके, और बाद फिर जोड़ते हैं, फिर माइनस में 3-4 लाइन करते हैं, तो एकदम कुछ नहीं किया कीजिए, मन में जितना ज़्यादा हो उतना मन में लिखिए। हमको लिखना पड़ता है कि समझाना पड़ता है।
कहाँ भाग गया कहीं, कहाँ जी बन गया। इसको कैसे बनाए, काट के बनाए, आगे बढ़ जाए, बन गया ना सबसे। चलिए हटाइए, तो चलिए यहाँ जरा आ जाइए। इसकी फार्मूला हम एक दिन लिखाए थे, याद है? जरा पहले पढ़ लीजिए। कह रहा है एक घन की भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर और कह रहा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला लिख लीजिए 4 गुने साइड स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, 4 गुने भुजा स्क्वायर, बस सिंपल। तब 4 रख दिए। ए का कितना देल है जी बताइए। 13 का स्क्वायर 169, 169 गुने 4 कीजिए, वही उत्तर आपको दिख रहा होगा। यहां तक सही है? चलिए आगे बढ़िए। तब इसका फार्मूला लिख लिए 4 गुने साइड स्क्वायर, बस काम खत्म। ये तो सबसे बन गया होगा, इसमें जरूरत ही नहीं है। यहाँ जरा ये क्वेश्चन अच्छा है। अब ये बताइए कि आसान से ऐसी बता दें या डिटेल में बताएं जी बेटा। अच्छा ये तो ऐसी क्वेश्चन है। कह रहा है अंकित मूल क्रय मूल्य से, ही तो डेली आ रहा है, इसको बताने की जरूरत नहीं था। अंकित मूल्य कह रहा है क्रय मूल्य से 28% अधिक, यानी क्रय मूल्य से। तो आप बताइए कि आप खरीदे कितना में होंगे। अंकित किए मतलब क्या लिखे हैं, मार्केट प्राइस। तो 28% अधिक लिखिएगा तो 128 दर्ज कर दिए, यहां तक काम खत्म। अब आगे बढ़िए। अंकित मूल्य पर 15% की छूट दिया जाए। ये देखिए ना, लिख दिया है अंकित मूल्य पर, ना भी लिखता था हम छूट की गणना अंकित मूल्य पर। तो आप बताइए कि आप 100 में खरीदे हैं, 128 लिख दिए हैं, और कह रहे हैं कि हम छूट देंगे 15%, तो कितना में बेचिएगा, यही तो पूछ रहा है। कितना प्रतिशत लाभ हानि। लेकिन पहले आप विक्रय मूल्य निकालिए। तो आप बताइए विक्रय मूल्य निकालिएगा कैसे। 128 का 15% निकालिएगा, तो इसमें घटाना पड़ेगा, या तो 128 का 85% निकालिएगा, तो ये भी सही है। जैसे निकालिए, जल्दी निकालिए। अब मैं यहाँ पे रहूँगा तो 2 5 ले लूँगा, 5 से 17 बार में, 2 से कितना बार में, 50 से 14 यानी 64 बार में। और 17 गुने 64 कर दीजिए, वहीं आएगा एक अंक के बाद दशमलव। 2 5 से 1 0 होगा ना। तो 17 चौ 68 के 8 बाकी, 17 चौ 68 के 8 बाकी कितना 6 ना। और 17 छक्का 2 तल से 102 और 8 कितना 102 और 6 ना, यानी 108, यानी 108.8 आएगा। अब बताइए निकालने की बहुत सारे तरीके। यहाँ ना लिख देते कि 15% का मतलब 3/5, 5 से कट रहा था ना, तो 5 से यानी 3/20, तो वैसे भी बनाते। अब बताइए 100 में खरीदे हैं, अब बेचे कितना में, तो 108 में, यानी 8.8% की लाभ हो रहा है। तो उत्तर लगा दीजिए 8.8 वाला। बात आया समझ में या ना आया? कोई डाउट रहेगा तो बोलिएगा, हम बताएंगे वहाँ। ई निकालने के बहुत सारी तरीके, जैसे निकालिए। चलिए आगे बढ़िए। 8 के बाद आप जरा 9 आ जाइए। 9 देखिएगा। 9 तो सबसे बन गया होगा। जरा इसको लिखते कैसे हैं ये जरा पढ़ रहे हैं, देखिए आप गलती कहाँ करते हैं। बन गया होगा लेकिन फिर भी देखिए, यदि ई का कह रहा है 30%, तो हमने ई का पढ़ने के लिए बता रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं। ई का यहाँ कितना लिखें 30%। आगे जरा पढ़िए। एफ के 60%, यहाँ पहले पढ़िए। एफ के कह रहा है 60% के बराबर है। कहिए बनाएं तो यही चीज़, लेकिन आप क्या करते हैं ना कि ई का लिख देते हैं 30%। अब पढ़बो नहीं करते हैं बराबर, तो रटने वाली चीज़ हो गया। पढ़ के लगाइएगा तो पहले कैसे, पहले लिख ले नहीं है तो पहले जो लिखा हो उसको पढ़ेंगे कि इसको पढ़ेंगे, जी बताइए। लिखने के तो एग्जाम में रट्टा वाली चीज़ है ना, वही वहाँ गलती हो जाता है। जो पढ़ें, अब बताइए पहले एफ के 60% लिखें, उसके बाद ना पढ़ेंगे जी। एक बार पूरा क्वेश्चन तो पढ़ नहीं जाते हैं, तो रट्टा वाली चीज़ नहीं, जैसे पढ़िए वैसे लिखिए, वहाँ गलती ना होगा। कितनों चेंज करेगा, अब वहाँ पे चेंज कर देता है तो वहाँ गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए नहीं करना। जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा ही करना, ये तो बन जाता ना। चलिए आगे बढ़िए जरा सा। ये जरा आइए, कह रहा है एक कार का विक्रय मूल्य 640 रुपया, यदि कार को 60% की छूट पर बेचता है तो कह रहा है कार का अंकित मूल्य कितना होगा। आप बताइए 640 देल है जी, क्या देल है विक्रय मूल्य। तो आप बताइए 60% की छूट देगा तो अंकित मूल्य 100,
60 की छूट, बेचा होगा 40 में। तब विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, अंकित मूल्य निकालना 100 से। और जिनको ना आ रहा है तो वो ऐसे लिख लीजिए कि अंकित मूल्य कितना होगा 100। अब 60% की छूट दिया होगा तो बेचा होगा कितना में 40 में। तब विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, अंकित मूल्य निकाले कह रहे 100 से। कैलकुलेशन कीजिए, काम खत्म कीजिए। कर दो या हटाओ? चलिए हो गया तो हटाइए। जरा यहाँ जाइए, ये थोड़ा सा सीखने लायक है। ये आप बनाएंगे तो अब बोलिए कि इसको यही क्वेश्चन हमको लगा वहीं पे यही वाला था पीछे जो बता रहे थे। अब बताइए इसको लॉन्ग में बता दें या ऐसे ही पार कर दें? अच्छा दोनों तरीके बताए थे, पहले देख समझ लीजिए। कह रहे एक आदमी अपनी आय का 85% खर्च करता है। एक लाइन पढ़े, इतना से इतना वर्ड आप बना लीजिएगा कि देखिए अगर एवरेज लगाते हैं तब एवरेज लगा देते हैं कि आसानी से बन जाएगा। 58 खर्च करेगा तो आप बता दीजिए कि बचत कितना किया होगा, 42 किया होगा। यहाँ तक काम खत्म हो गया। अच्छा, और आय कितना होगा 100 होगा। अच्छा आगे पढ़िए जरा सा। ई लाइन में कोई दिक्कत रहा नहीं ना? ये लिखे 58 खर्च करता है, बचत इतना करता है। आगे पढ़ रहे हैं, उसकी आय में 30% वृद्धि किया जाता है तो आय कितना होगा जी बताइए? 100 होगा। आय में 30% की वृद्धि कर दिया जाता है। यहां तक सही है? आगे पढ़िए। कह रहा है उसके व्यय, व्यय मतलब खर्च, खर्च में 25% की वृद्धि करता है। और कह रहा है बचत की वृद्धि निकाले फट। अब एवरेज लगा दीजिए, काम कंप्लीट हो गया। हो गया। अब कहीं इसको कैलकुलेशन आप कीजिएगा, लेकिन अब देखिए हम कर देते हैं। 30 मान लिए तो आप कहे थे कि हिस्सा से कम लेके जाएगा फायदा हो। कितना कम लेके जा रहे? ऊपर का कटता है, काट दें थोड़ा सा कि काट दें। यहाँ 21 हो जाएगा, यहाँ 29 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 50। अब देखिए 30 से कितना कम है 5, 29 बचे कितना 45 से, 145 बटा कितना 21। तो 145 में 21 से लगभग देखिए कितना बार में कटेगा। तो 21 का पढ़िए ना टेबल। 21 1 दूनी 42 कहती है 13 से 21 बचे कितना 105। 21 छक्का 26 से 21 सते 47 से तो 6 बार लगेगा तो 36 दशमलव कुछ आएगा। अब एक गो है तो लगा देंगे ना जल्दी से। बात आया समझ में? और जिनको ना ही समझ में आ रहा है ना कैलकुलेशन, तो वहाँ पे वो ऐसे कर लीजिए। देखिए यहाँ 50 गुने कितना 30, और 50 गुने 30, और यहाँ कितना माइनस कर दीजिए 29 गुने 25 अब बटा 21। ये लिख लीजिए। जिनको ना कैलकुलेशन एकदम समझ में आ रहा है उनके लिए। आगे बढ़े। अब देखिए 36 दो गो रहता तब ना सोचते, एक गो ही है तो उतना काहे ला करते रहेंगे कैलकुलेशन। ऑप्शन पे नजर रखिएगा। बोलिए इसको डिलीट करें या हटाएं या फिर से समझाएं? जे बोलिए, बोलिए तो सही, फिर से बताएं कि काम हो चल गया। 30 प्लस क्यों किए जे? अब बताइए आप कि अगर यहाँ 50 आदमी रहते और सबको कितना मिलना था 30-30 रुपया मिलना था, तो 30-30 रुपया मिलना था 50 आदमी। अब 29 गो आदमी है जो कह रहा है हम पूरा 25 रुपया दे दीजिए हम जा रहे हैं, तो जो पैसा बचेगा वो यहाँ और हम लोग का हिस्सा बढ़ न जाएगा। 30-30 रुपया मेरा था पॉकेट में अपना रख लिए, काम खत्म हो गया। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 50 आदमी था 30-30 मिलना था, तो यहाँ जोड़िए 29 और 21 कितना होगा 85 होगा ना। तो 29 आदमी अगर हिस्सा कम लेके जाएगा तो 5-5 रुपये 145 रुपया यहाँ छोड़ दिया, तो 145 छोड़ दिया तो 21 आदमी जो यहाँ बच रहा है और में बांटेंगे तो 30 से तो हिस्सा से ज़्यादा पड़ जाएगा, तो प्लस होगा। कम पड़ता तो घट माइनस हो जाए। बताया समझ में? बस हटाइए। खाली प्लस माइनस का खेल समझ में आ गया, काम कंप्लीट हो गया। ना समझ में आएगा तो बोलिए, हम दोबारा बताएंगे, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। बताएं दोबारा या दूसरी मेथड लगाएंगे तो उसमें थोड़ा तामझाम ज़्यादा है। आय खर्च बचत करते रहिएगा। 12 खत्म हो गया, 13 आ जाइए। 13 बन गया, लेकिन देखिए यहाँ उत्तर लगा दीजिए। अगर क्या हटा दे बन गया सबसे, रहने दीजिए। था 13 के बाद आप 14 आ जाइए। 14 जरा देखिए बन गया, लेकिन लिख देते हैं, लिखने में क्या लगेगा थोड़ा सा देख लीजिए।
कह रहा है पी क्यू आर, 3-4 गो नाम देल है, पी क्यू आर लिख दिए, जैसा बोल रहे हैं वैसा। आगे पढ़िए। क्यू को 140% के लाभ, यानी 100 की चीजें होगा 140 में। अब ये आदमी किया क्या ना, क्यू भी क्या कर रहा है, क्यू इसे आर को 80% लाभ पर बेच दिया। आप 100 में खरीदे और 40 का लाभ लिए तो 140 में बेच दी। अब क्यू भी क्या कर रहा है ना कि 140 में खरीदा है तो ये 80% लाभ लेगा। तब बताइए कितना रुपया का, तो 80 का 40, 140 का 80% 112, तो 140 112 252 में इन्होंने बेच दिया। नहीं आया समझ में? यहां तक तो आ गया कि 40 का 3 पार्टनर है। जैसे पहले बाहर से आया तो 100 में वो खरीदा तो दे दिया 40 का लाभ, हम भी ले लिए। अब हमको चाहिए 80% का लाभ, तो हमने 140 का 80%, एक डबल जीरो खत्म, 112 रुपया मुझे चाहिए तो 112 में बेच देंगे। 140 में खरीदे, लाभ चाहिए तो 112 रुपया का लाभ चाहिए तो जोड़ेंगे तब। या तो फिर ऐसे निकालिए 140 का 118%, क्या अथी 80% यानी 180, हाँ यहाँ गलती हो गई, 180 चाहिए, तब डबल जीरो खत्म, 14 ठहरे 252। अब देख लीजिए 100 की चीज़ें 252 में बेचा है, यानी 152 की। अच्छा ये पूछ ही नहीं रहा है जी, पूछ रहा है रेशियो पूछ रहा है, तो 100 काटिए ना, रुके रुके यहाँ पे काट दो, रेशियो पूछ रहा है, काट दिए। 25 से 4 से कट रहा है 25 बार में, और यहाँ 4 से कितना 6, और यानी 63 बार में। यहाँ आगे बढ़ जाए, चलिए हटाइए। अभी भी डॉट लग रहा है? नहीं डॉट लग रहा है, लेकिन कुछ डॉट है, जरा सा बात पढ़िए। 80% लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य ना, यहाँ पूछ रहा है कि पी और आर के क्रय मूल्य। अब बात बताइए, बात कुछ पल्ले पड़ा? देल विक्रय मूल्य है, पूछ क्रय मूल्य रहा है, तब कैसे उसको क्रय मूल्य बना दीजिएगा? ये तो विक्रय मूल्य है। लेकिन यहाँ पे एक बात कह रहा है कि हमने खरीदे तो मेरे लिए कोई बेचा, जैसे हम खरीदे तो हमारे लिए विक्रय मूल्य हो गया 140 में, हम आपके यहाँ बेच दिए तो आपके लिए क्रय मूल्य हो गया। तो एक दूसरा के जब विक्रय मूल्य होते जाए तो एक दूसरा के लिए क्रय मूल्य होते जाता है। बात समझ में आया? आपने हमको से 140 में खरीद लिए, आप बेचे कितना में, आप दूसरा को, तो दूसरा के लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। बात आया समझ में? आगे बढ़ जाइए। यहाँ ऐसे वहाँ जाके ना करिएगा कि विक्रय मूल्य है, गलती क्वेश्चन में है, गलती नहीं है। बात आ रहा है समझ में या ना आ रहा? चलिए ये जरा गुना वाला है, बन गया। देखिए इकाई अंक आप इसमें निकाल सकते थे, देखिए सब में 9 दे दिया। 14 का स्क्वायर कर दीजिए, 12 का स्क्वायर कर दीजिए, 13 का स्क्वायर करके काम कंप्लीट कर दीजिए। हटाइए, यहाँ आ जाइए जरा। 11 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 53 है। 11 का कितना देल है, तो आराम से बनाइए ना। अच्छा रुकिए, 11 का 53 देल है, 13 के दूसरे समूह के छात्र देल अति औसत देल है 48, तो 11 का 53 कर दीजिए। 11 का 53 और 13 का कितना देल है, 48 देल है। अब बटा संख्या, योग बटा संख्या, तो 11 13 कितना, और 24 का लास्ट में पूछ ही रहा, काम खत्म। अगर कैलकुलेशन आता है तब ऐसे बनाइए, ना आता है तो ऐसे बनाइए ही मत। कैलकुलेशन अगर ना आ रहा है तो छोड़ दीजिए। अब देखिए हम भी उतना बड़ा कैलकुलेशन ना करना पसंद करें। अब जरा लिख के देखिए, दोनों चीज़ें सेम ही हैं। 53, 13 का कितना है, 48 है, तो छोटा। अब इतना लिख के जो बना रहे ना, आप प्रैक्टिस कीजिए कि इसी में बना लें, लिखना ना पड़े। हमको तो समझाना है इसलिए हम लिखते हैं, अन्यथा हमको बोलिएगा तो हम बिना लिखे हम भी बना देंगे। 48 लेके चलिए। 48 से कितना ज़्यादा है, 48 से कितना ज़्यादा, 5। 11 पचे 24, 13 11, 24 दूनी 48, 2 बार पूरे पूरे लग रहा है, तो 48 और 2 50 दशमलव कुछ आंसर आ रहा होगा, तो डी वाला लगा देंगे। बात आया समझ में? तो आप बताइए कैलकुलेशन ये वाला हार्ड आसान है कि ये आसान है? ये आसान है। अब यहाँ कुछ नहीं कीजिए, रुकिए, ये लिखना लिख लीजिए, हटाएं। अच्छा देखिए यहाँ क्या कीजिएगा ना कि आपके एग्जाम में पेपर में तो ऐसे ही रहेगा ना, तो देखिए 11 का 53, 13 का 48, तो छोटा वाला ले लिए 48। अब देखिए 48 से 53, 5 11 पचे 55,
अब जोड़ेंगे क्या, 24 के पूछ ही रहा है, तो 24 दूनी 48, 48 दो कितना 50 लगभग। कहिए ऑप्शन 52 देल है, 48 देल है, 46, बहुत का डिफरेंस है। दशमलव मिला देगा तब सोचना पड़ेगा कि काम। अच्छा बताइए, लिखने से दशमलव मिलाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा? हमको तो यहाँ भागा खाली अच्छा आना चाहिए बस। कहीं अगर दशमलव में आ जाता तब क्या करते? चलिए क्वेश्चन वो बढ़ा दिए। कह रहा है एक कक्षा में 38% लड़के और लड़कियों की संख्या देल है। यहाँ जरा सा पढ़िए, 2 स्टेप में देल है। लड़की कितना, लड़का कितना देल है जी? लड़का 38 देल है, तो लड़की कितना होगा जी बता दीजिए? 62। चलिए काम खत्म, काटना है काट देंगे, नहीं काटना है छोड़ दीजिए। ये 31, यहाँ देखिए गलती कहाँ करते हैं जब हम बताते हैं, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। कह रहा है लड़कियों की संख्या 31 है, तो लड़की की संख्या 31 है और लड़की की संख्या यहाँ कितना 62। पूछा किसका जा रहा है? लड़का का पूछा जा रहा है कितना से? 38 से। 31 से 2 बार में और 2 से 17 बार में, यानी उत्तर। लेकिन आप एग्जाम में समय के 31 दूनी 62, 2 से 19 दूनी, हाँ हाँ ठीक है, 2 से 19 दूनी 38, यानी कौन लगा दें? सी। इधर बोलते बोलते ना भूल आ गए कि अब देखिए गलती कहाँ करते हैं ना कि छोटका जो आ जाता है ना, तो आप गलती करते हैं कि यहाँ 62 होगा ऊपर, 31 होगा, तब ऑप्शन तो मैच करता है। देखिए 31 हो गया, यहाँ तक लिख दी। अब लड़का का पूछ रहा है तो यहाँ 38 कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया। लेकिन पहले ट्राई ऐसे कीजिएगा, ऑप्शन ना मिलेगा ओकर बाद ट्राई करते हैं। जो निश्चित राशि दे ले, निश्चित की तुलना निश्चित से जिसे निकालना गुना करें, वहाँ पहुँचिएगा ना वैसे। चलिए यहाँ जरा आ जाइए, ये क्वेश्चन चलता फिरता है, डेली आ रहा है। कह रहा है 2 रेलगाड़ी सामान्य, यहाँ पढ़िए, 2 रेलगाड़ी सामान्य चाल से विपरीत दिशा से चल रही, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 160 है, तो के गो रेलगाड़ी है? 2 गो है, तो एक का 160, तो 2 का कितना होगा? 320 होगा। यहाँ तक सही है? आगे पढ़िए जरा सा। ये पढ़ते वक्त ना एक नज़र जरूर डालिएगा कि मीटर में कौन देल है और सेंटीमीटर में कौन देल है और किलोमीटर में, एकदम पढ़ते वक्त नज़र जरूर रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जैसी आता है, जैसी दिमाग में रहता है कि मीटर में है। चलिए ठीक है, आई सेकंड में, तब तो एकदम तुक्का लग जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, काटिए और क्या। अब 32 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 10। इसको मीटर प्रति सेकंड आया ना, यहाँ आंसर दे रहा है सब किलोमीटर में। किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से, या 36 आ जाएगा? क्या करें? अच्छा, तो 36 आ रहा है। हाँ, यहाँ प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल पूछा जा रहा है, तो ये 36 आया जो आया किसका? दोनों का ना, तो एक का पूछेगा तो 2 से भागा दीजिएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी उत्तर आपका आ रहा होगा कौन? ए वाला आ रहा होगा। ए आ रहा है? बात आया समझ में? चलिए आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन आया था लेकिन थोड़ा बड़ा डिजिट वाला पीछे था। चलिए लिखना था क्या? 18, 19, 18 हो गया ना, 19 जरा आ जाइए। 19 बन गया होगा, लेकिन देखिए बता देते हैं, बन गया सबसे। यहाँ पहले पढ़ लीजिए, ये बार बार आते रहेगा, चलता फिरता है, यहाँ तक तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जरा पढ़िए, मूल्य प्रत्येक वर्ष उसका प्रारंभिक मूल्य से 20% की कमी होती है। 20% का मतलब कितना? 1/5, यानी 1/5 का मतलब क्या हो गया? 5 की चीज़ें 1 की कमी कितने का? 4 का। 2 वर्ष कहेगा 2 से स्क्वायर, 5 वर्ष कहेगा 5 का स्क्वायर, जे वर्ष, तो यहाँ 2 वर्ष लिखा। अब बताइए स्क्वायर करेंगे 25 और 4 का 16, 25 की चीज़ें कमी हो गया 2 वर्ष में कितना? 16। अब पढ़ लीजिए वहाँ कितना देल है? 15,000 देल है या लाख देल है? 1000। अच्छा 1.5 लाख देल है, चलिए 4 जीरो है यहाँ तक कर। तो ये कमी का देल है या वृद्धि का देल है जे बताइए? पहले का देल है, तब पहले की तुलना पहले से। कमी कितने की हुआ? तो अंतर पूछता, लेकिन कह रहा है कितना घट, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना हो गया। कमी पूछता था कितना से? डिफरेंस कर देते, और पूछ रहा है कि कम के कितना हो गया, यानी 16 से। यहाँ पे ध्यान रखना है, बस काम खत्म। बताने का मकसद यही था। हटाइए, हटाएं इसको। चलिए आगे 19 के जगह 20 आ जाइए, बन गया। कह रहा है ए बी से, कह रहा है 40% कम। ए बी से, अच्छा तो जरा सा लिख लीजिए,
B से 40% कम का मतलब B कितना होगा 100 और 40 कम का मतलब कितना 60। यहाँ तक सही है। रेशियो काटिएगा तो कितना आएगा 3-5। चलिए पढ़ दीजिए अब आगे। B एक हेमलेट कह रहा है 16 दिन में बनाता है, तब B 16 दिन में, तब 5 गुने 16। राइट साइड आ जाइए। कह रहा है A कितने दिन में, यानी कितना 3 गुने, तो 16 पचे 80/3 कहीं आ रहा है, तो उत्तर A लगाइए। आगे बढ़े। चलिए रीजनिंग आ जाइए जरा। 1 2 3 4 5 5 देखिए जरा, 4 5 आ जाइए। 5 में देखिए फिगर खोला गया है, तो इसको सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया गया है, यहीं से ना। 2 गो देल है तो यहाँ से पलटेगा, तो देखिए ना फिगर बा तो दिख रहा है। चलिए दिख रहा है तो काम चल जाएगा। यहाँ देखिए ये फिगर 2 गो का देल है, तो 2 का अगर पलटेगा तो उधर भी 2 बन रहा है, और फिर इधर आएगा तो कितना होगा 2 दूनी 4, यानी सी वाला बन रहा है, डी बन रहा है, सी न बनेगा, डी बन रहा है। पूरा नहीं खोला, आधे खोला। हाँ आधा खोला तो इधर 4 गो बन रहा है, इधर जाएगा तो इधर बन रहा है, और नीचे इधर खोल रहा है। अच्छा यहाँ से, हाँ जरा सा देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन है, देखिए जरा सा। ये 2 गो अगर ऐसे खुलेगा तो 2 गो तो बनेगा, और इसके बाद तो 2 ई पटल पर ना, इस पे दोनों पे सेम है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाला देखिए कि यहाँ ला के ना ये ऐसे खोला गया, फिर ये ऐसे खोला गया, तो ऐसे खोला गया तो 4 ई तो होगा ही नहीं, ई होगा ही नहीं, तो यही दोनों में तो होने की संभावना। तो यहाँ तक तो तुक्का 1 गो लगा ही दिए ना, ये दोनों लगा ही दिए, तो यहाँ देखिए आधा आधा खुरा, तो ये पूरा कैसे बन जाएगा, तो ये बनेगा ही नहीं, तो उत्तर डी दिख रहा। सी कैसे लगाएं जे देखिए, यहाँ से पलटे ना, तो हमने ऊपर 4 गो बनाए, तो 4 गो देख रहे हैं रमें, नीचे की ओर नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, तो उत्तर ये वाला लगाना। ये दोनों तो होने की कोई संभावना ही नहीं था, वो है ये नहीं था, वो कट्टी से ये था। चलिए 6 7 6, जरा सा ऐसा क्वेश्चन एक और था, यहाँ पे 3 बन गया, बन गया। चलिए ठीक है बन गया, तो उसमें कुछ सीखने लायक चीज़ें था, नया क्वेश्चन, ये नया क्वेश्चन। 7 8 9 देखिए, हाँ रुके ना, हम जरा बता देते हैं। 9 देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए एक बिंदु है ना, ये नीचे की ओर चल रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, और वो चल रहा है क्लॉकवाइज, 0 है जो। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो बिंदी पहले लेके चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घूम रहा है, तो एक घर यहाँ आ गया, और यहाँ के बाद देख रहे हैं, यहाँ पहले यहीं पे बता देते हैं, यहाँ पहुँचा, और यहाँ के बाद देख रहे हैं घर छोड़ के यहाँ पहुँचा, और यहाँ के बाद देख रहे हैं 2 घर छोड़ के यहाँ पहुँचा। तब बताइए, पहला बार में एक भी नहीं छोड़ रहा, दूसरा में 1 घर छोड़ रहा, 2 घर छोड़ रहा, तब और के घर छोड़ेगा, 3 घर छोड़ेगा, तो 1 2 3, यानी यहीं पे मच करेगा ना। तो इसका निचला में कहीं दिख रहा है, एक गो तो है। अच्छा इसमें भी और इसमें भी है, यही दोनों में ना। देखिए 3 छोड़ेगा, 1 2, यहाँ कितना 3, यानी इस घर पे न मिलेगा, तो इस घर वाला पे देख लीजिए, इस पे तो है ही नहीं, ये गलत हो गया, इस पे है ही नहीं, ये गलत हो गया, यही दोनों ऑप्शन में से मैच करेगा, एकदम कंफर्म हो गया। अब देखिए ये सर्कल लेके चलिए, इसको हटाएं जरा सा। देखिए ये सर्कल यहाँ पे दे ले छिप रहा है, ये अब देखिए रुकिए दूसरा कलर कर देते हैं, समझने में आसान हो जाए। ये देखिए सर्कल जो है जो यहाँ पे पहुँचा, अब अगला देखिए कहाँ पहुँचा, यहाँ पे पहुँचा, यहाँ। अब देखिए कहाँ, रुकिए ना जरा सा 1 मिनट बातें। अब देखिए कि एकदम लगातार चल रहा था, अगला बार एरे में आएगा, तो एरा में देखिए ये वाला खत्म हो गया, उत्तर बी आ गया। बात आया समझ में? अब बनाइएगा, ये तो समझ में आ ही गया कि यहाँ आ गया, बनाइएगा कैसे, जे बात हम सिखा रहे थे कि पूरा सर्कलवे आप देख लेते हैं, एक वो सर्कलवे पे ना जब रहना तो इसी पे फिट कीजिए। हम कहीं देख रहे हैं इधर उधर जा रहे हैं, इसी से आंसर खोज रहे हैं। रुकिए जरा सा पहले यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, ये सर्कल है और इसको देख रहे हैं कि एक आगे बढ़ रहा है ना, तो एक आगे बढ़ रहा है, यहाँ पहुँच गए। अब देख रहे हैं एक आगे बढ़ रहा है, यहाँ पहुँच गए। अब देखिए सीरीज बन गया ना, क्या भाई इसके पटल पर होगा तो इसके पटल पे जो रहेगा वही उत्तर लगाएंगे। आगे बढ़िए जरा, चलिए आगे 9 10
10 11 10 कैसे बनाए? चलिए 11 12 13 13 बन गया, चलिए बन गया। 14 15 16 17 बन गया। जो नहीं बना बोलिए ना, हम बताएंगे ना, बताना मेरा काम ना है जी, आपको बोलना काम है। यहाँ जरा पढ़िए, कह रहा है 8 लड़का ABCD देल है EFGH एक सीधे पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठा है। जैसी दक्षिण की ओर हो गया, के आदमी है? 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 या 8 गो हो गया, बना दिए। अब लेफ्ट राइट तो चेंज हो जाता है, ये भी पता है। उत्तर की ओर रहता तो जो आपको रहेगा लेफ्ट राइट वहीं रहेगा, नीचे की ओर रहेगा तो इधर लेफ्ट हो जाएगा और इधर राइट, सॉरी हाँ, दक्षिण की ओर रहेगा तो इधर राइट हो जाएगा और इधर लेफ्ट हो जाएगा। इतना तक सबको पता था। अब क्वेश्चन पढ़िए, उत्तर लगेगा और क्या। देखिए AH पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है, तो किधर बैठा है नहीं है तो दो ग्राफ बना देंगे, A और कितना H, A और H 8 गो है ना, काउंट कर लीजिए ना, है ना, ठीक है ना। अब देखिए आगे पढ़े, यहाँ तक हमने पढ़ लिए, काम खत्म हो गया। आगे पढ़े, ई अब AH से रिलेटेड पढ़ेंगे, कहीं मैच करें। ई और कह रहा है F B के निकटतम पड़ोसी है। जहाँ पे ई रहेगा, जहाँ पे F रहेगा, F क्या कर EF B के निकटतम पड़ोसी, यानी B जहाँ रहेगा वहाँ पे क्या रहेगा, EF रहेगा। अगला लाइन पढ़िए, CB के बाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा, न C है न B है, यहाँ पे B वहाँ है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। देखिए A के ठीक बाईं ओर, A आ गया। अब इसका देखिए, A के कह रहा है ठीक बाईं ओर बैठा है कौन, F। अब F आ ही गया तो F और E बीच में B रहेगा और यहाँ पे फिट हो गया, यहाँ तक काम खत्म हो गया। अब आगे बढ़िए, जरा सा जो लाइन कह रहा था नहीं बैठेगा वहाँ पे आ जाइए। कह रहे यहाँ तक CB के, B कहीं पे है, चलिए ठीक है। B के बाईं ओर चौथे, तब B के बाईं ओर कहाँ, 1 1 2 3 4 कौन बैठ रहा था, C। यहाँ खत्म हो गया। अब एक लाइन और आगे पढ़ जाइए, F लिखे दिए, ये जरा ये लाइन पढ़े, ये नहीं पढ़े हैं। कह रहा है D C का निकटतम पड़ोसी नहीं है। C का निकटतम पड़ोसी D यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे तो D कन्फर्म हो जाएगा। एक कर निकटतम पड़ोसी यहाँ भी ना होना चाहिए ना यहाँ होना, तो यहाँ तो कन्फर्म हो गया कि D होगा। एक और जो डिजिट बच गया उसको लिख दीजिए। अब जिसका उत्तर पूछे अब तो लगा दीजिएगा। कह रहा है C के दाईं ओर कौन बैठा है, चलिए लगा दीजिए, काम खत्म कीजिए। यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। अब बताइए कुछ था इसमें, हटाएं, हम गलती कर दें। हाँ बोलिए बोलिए ना, आंसर आप बायां दायां देख नहीं रहे हैं, उल्टा देख रहे हैं ना, उल्टा है ना, राइट इधर है लेफ्ट इधर है, आप उल्टा देख रहे हैं ना। हम बोलने वाले थे कि जे आप कहीं ना ऐसा देख लें कि इतना बनाने के बाद भी गलती लगा दें। आप देखिए गलती कर ही दिए, हटाए ना, चलिए हटाइए। चलिए 18 19 20 है जी, अच्छा बन गया, ये बताना है, बन गया। चलिए अगली मुलाकात कल।